स्टार स्टडेड प्लेयर नहीं है, दोनों साइड पे, इंडिया के भी 2 बड़े नाम नहीं है, पाकिस्तान के ही। वो कह रहे थे कि ये क्या व्यूअरशिप को हिट करेगी चीज़, इम्पैक्ट डालेगी या उसपे नहीं आएगा? पाकिस्तान, इंडिया मेक स्टार्स। हुँ, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू बिकम स्टार्स। हुँ, तो ये मुकाबला जब भी होगा, समबडी विल बिकम अ स्टार। हुँ, तो एग्जिस्टिंग स्टार्स भी हैं उसमें, किसने कहा नहीं है? वो उनकी टीम में बुमराह नहीं कह रहे। हुँ। सूर्या कुमार यादव स्टार नहीं है, शुभमन गिल स्टार नहीं है, हाँ, वो बिल्कुल भी सर। टीम में है। हुँ, जो नए लड़के खेले थे, उनकी अभिषेक भी है, अब उनके ऊपर बड़ी-बड़ी पड़ना। फॉलोइंग है, ठीक है? और पाकिस्तान की टीम जो है, उसमें क्या शाहीन नहीं खेल रहे हैं? क्या उसमें हारिस नहीं है, हारिस रऊफ? या आपके जो स्पिनर हैं नवाज़ कब से नवाज़ खेल हैं। रहा है? कोई अभी 5 विकेट ले के तो स्टार नहीं बना ना, हाँ जी। कब से खेल रहा है? तो 4-4 5-5 तो दोनों में है ना। तो जो टीम जीत जाएगी वो ज़रा फिर कुछ दिन बेचारी अपनी अगले मैच तक आपस के वो एन्जॉय कर लेगी। जी। एक कुछ इंडियंस का क्वेश्चन है, उन्होंने कहा जी आपके ख़्याल में इंडिया का, क्योंकि शुभमन गिल भी आ चुके हैं, तो ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए? शुभमन गिल और अभिषेक होना चाहिए, या आपको लगता है कि सैमसन और अभिषेक को होना चाहिए? देखिए शुभमन गिल क्योंकि एक स्टेबल बैट्समैन है, वो इतना क्लासी प्लेयर है, वो ओपन भी खेल सकता है, वन डाउन भी खेल सकता है। तो ही कैन आई थिंक इट्स हिज चॉइस बट ही कैन प्ले वन डाउन क्योंकि वो दोनों टोटली एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं। हुँ, उनकी जो गेम है वो एक पर्टिकुलर है, ये एक वर्सेटाइल प्लेयर है। तो इसको मसला नहीं होगा अगर ये वन डाउन भी आता है। बिल्कुल। और एक फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप पाकिस्तान के जो ये मॉडल है, जो मोड है एग्रेसिव क्रिकेट का, या जो थोड़ा-सा चेंज किया जा रहा है, आपके ख़्याल में ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है? ये बेहतर डायरेक्शन है आगे बढ़ने के लिहाज़ से? यार ये क्रिकेट में ये डायरेक्शन नहीं होती है, इट हैज़ टू बी अडैप्टेबल। हुँ, अब आपने जो भी चेज़ करना है या जो टारगेट सेट करना है, वो पिच कंडीशन के हिसाब से करना है। जी, ऑपोज़िशन को सामने देखते हुए कि इनके खिलाफ कितना होना चाहिए, हम कितना डिफेंड कर लेंगे या कितना हम इनके खिलाफ चेज़ कर लेंगे या इस पिच पे कितना स्कोर डिफेंडेबल है, हुँ, इस पिच पे कितना टारगेट हम अचीव कर सकते हैं चेज़ में। तो ये तो ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग है, ये प्री-सेट माइंडसेट से आप हाँ, थोड़ा आप ये कर सकते हैं कि यार अपनी खेलने का तर्ज जो है थोड़ा वो कर चेंज लिया, कर दें। लेकिन उसको सिचुएशन में ढालना ना आपने। हुँ, वो लब्बे ना लब्बे स्पीड 190 वो ब्रांड नहीं है क्रिकेट का, वो तो इंग्लैंड से हाँ, गले पड़ गया उनके। हुँ, हुँ। अब वो उसको रीथिंक करके ठीक कर रहे हैं, तो अगर आपने वही राउंड अबाउट के चक्कर लगाने जो इंग्लैंड लगा के वापस आ गई है, तो तुसी जल्दी आ जाओगे। बिल्कुल। और ये आगा से एक पोस्ट में ये जो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हाँ। पूछा गया कि पाकिस्तान ने तो तीसरे नंबर पे छक्के मारे हैं सबसे ज़्यादा। तो आगा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि एज़ लॉन्ग एज़ पाकिस्तान इज़ विनिंग, तो मेरी नज़र में हमने सबसे कम छक्के लगाए। एशिया कप जीतना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये कप्तान की भी क्लैरिटी मुझे लगता हाँ है कहीं जी। न कहीं है। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये कहा कि दुबई, ये मेरा ख़्याल है पिच वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन चलें अब पूछा हुआ है। वो ये है कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है, इंडिया-पाकिस्तान का मैच है, तो वो सवाल ज़्यादा आते हैं कि कितना टोटल पाकिस्तान को, इंडिया को, कंसीडरिंग देयर बैटिंग, कितना होना चाहिए जिसको वी कैन डिफेंड? देखिए पाकिस्तान अगर इंडिया का मैच है एनीथिंग अबव 175 170 विल बी अ डिसेंट स्कोर इन अ हाई प्रेशर गेम। हुँ, ठीक है बट इट आल्सो डिपेंड्स लाइक आई ऑलवेज से कि पिच कैसी है ना। जी। अगर पिच ही हाई स्कोरिंग होगी तो फिर दूसरे के पास भी चांस है। अब हुँ, प्रेशर ज़रूर होता है ऐसे मैचों में चेजिंग साइड पे, लेकिन पिच का बड़ा अमल दखल है। और आई थिंक के चेस में पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली हुई ओवर हुँ, द पीरियड ऑफ टाइम हिस्टोरिकली। सो बैटिंग फर्स्ट माइट बी देयर चॉइस और हमने देखा कि अभी तक तो शारजाह में तो ये हो रहा था, लेकिन दुबई माइट बी अ डिफरेंट स्टोरी, अबू धाबी जी। माइट बी अ डिफरेंट स्टोरी। जो अभी तक उधर गेम्स हुए हैं, वो पिचेज़ में थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, उतना टर्न नहीं मिल रहा था स्पिन। हुँ। लास्ट 2 क्वेश्चन है सलमान भाई, एक ये है कि पाकिस्तानी बैटर्स और आप लोगों ने भी बहुत बात की, हाथ से रीड नहीं करते। उधर कुलदीप है, और कुलदीप के होते हुए क्या पाकिस्तान फिर स्ट्रगल करेगा, और ये क्यों चीज़ इम्प्रूव नहीं हो पा रही? ये काफ़ी लोगों ने पूछा और हमने इस पे बहुत बात देखिए भी की है। इसके लिए मैंने तो बताया था कि क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम भी सॉल्यूशंस है, हाँ जी। तो बेसिकली यू हैव टू गेट किड्स जो बॉलिंग कर रहे हैं या बॉयज़ फ्रॉम क्लब्स या डिफरेंट लीग्स, आप अरेंज करें नेट बॉलर्स जो ये वैराइटियाँ करते हैं, उन पे लंबी-लंबी बारियाँ लें। हुँ, कोशिश करें जब उनके हाथ से बॉल रिलीज़ हो, शाउट करें हुँ। कि गूगली है, लेग हाँ, स्पिनर है, टॉप स्पिनर है, जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ एंड लेट द अदर नो, ताकि आपकी जो कैपेबिलिटी है टू पिक द बॉल फ्रॉम द यस, हैंड, वो हाँ, आपकी बेहतर हो। हम बेहतर हो। ऐसे ही किया करते थे।
जब पहले खेलते थे ना, तो सही। अभी भी आदत ऐसी पड़ी तो है सलमान भाई, मैं कि वैसे मैच देख भी रहे हो ना तो आवाज दे देते हैं गूगली है या अच्छा, दूसरा हम है। क्रिकेट खेले हैं, लेकिन अगेन हम कोशिश होती है हर मैच देखा जाए, देखते हुए पता चल जाता है ये गूगली करा रहा है राशिद या कोई भी बॉलर है, ये लेग ब्रेक है, हम चले उस तरह प्रोफेशनल नहीं है जिस तरह क्रिकेटर होते हैं, इनसे क्यों नहीं पिक होती? मैं मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देखिए अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है बस ये स्पिनर के आगे, या टू मच स्टिक प्रैक्टिस हो सकता है और लेस अब वो बॉलिंग आपने बड़ी प्रैक्टिस हो अच्छी बात सकता है। बताई हाँ, थी कि स्टिक से बहुत स्टिक सब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसें होती हैं आजकल। हुँ, नेट्स लड़के उतने लंबे नहीं करते। पहले तो होता था कि घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा, 2-2 घंटे खेलते रहते थे। नेट लगने से पहले ही बॉलर लगा के खेलते रहते थे। या या कोई 2-3 लड़के या आपकी पकड़े। अपनी टीम के अंदर, या हाँ। वो आपके डोमेस्टिक में इस कैलिबर के बॉलर नहीं है, शायद ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसको आप खेले ही नहीं, नहीं है। नहीं देखिए आप की जो मिस्ट्री स्पिनर है आपके पास है, वन ऑफ द टॉप मिस्ट्री स्पिनर्स है। हुँ, सुफ़ियान मुकीम है, फैसल फैसल अकरम अकरम इज़ है, आउटस्टैंडिंग। वो इतने अच्छे बॉल हुँ, करते हैं। हुँ, तो अगर आप उनको उनको भी नहीं फिर पिक कर पा रहे होंगे। हाँ, देयर इज़ सही। नॉट कि जी वो एक्स्ट्रा स्पेशल बॉलर्स हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। राशिद खान की 700 के करीब विकेटें हैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो एक अरसा दराज से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, कई बार वो आपके सामने आ चुका है, पता नहीं हाँ जी, कितना उसका डाटा बन गया होगा, तो फिर डाटा ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ किधरे फिर? हाँ जी। मतलब you can't use anything to हुँ, help yourself, हुँ, then what's the point? ऐसे ही है। और हाँ, वैसे अभी तो हमने देखा है वीडियोज़ ही इस है ना, वीडियोज़ भी हाँ आप जी, जिस मर्ज़ी एंगल से हाथ देख लें, सामने से देखें, पीछे से देखें, आप नोट करें कि कितनी वो फ्लाइट बॉल देता है, किसको किस देता तरह है? पकड़ता हाँ, है, किस तरह रिलीज़ करता है, क्या एंगल होता है। तो ये चीज़ें बैट्समैन पिक करते और हैं ये यार, ये बड़ा सरप्राइज़िंग है कि मुझे पिक नहीं अच्छी हो। तरह याद है कि सकलैन भाई जब आए थे तो ही वाज़ एब्सोल्यूटली अनप्लेएबल, किसी को पल्ले नहीं पड़ता था। बट आफ्टर 2-3 इयर्स सारों ने मारना शुरू कर दिया हाँ। उनको। तो वो बड़ा एक सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन ये था कि चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा कि भारत के स्पेसिफिक वेन्यू थे। वर्ल्ड कप के अंदर भी पहले ही अनाउंस कर दिया गया था प्री सेमीफाइनल भारत पहुंचेगा तो इधर खेलेगा, अमेरिका में खेलेगा तो न्यूयॉर्क में खेलेगा। अभी भी वो कहा जा रहा है कि मोस्टली इनके तमाम मैचेस जो है ज़्यादातर वो दुबई में ही रखे गए। तो एक कंट्री को हर इवेंट के अंदर क्यों? मनी डिक्टेट्स, सिंपल एज़ दैट। फ़िज़ूल बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं है। इधर के घुमाएँ, उधर से घुमाएँ। मनी डिक्टेट्स, स्पॉन्सर उनका है, ऑडियंस उनकी है कप भी ज़्यादा, उन्होंने दे दो। हैं? मैं कप ही रह जाता वही दे। ठीक है ना, बस जब बात ये है कि इट इज़ हैपनिंग ना, हाँ, या तो सारे उसका कुछ कर लें, हाँ जी। तो जब नहीं कर सकते, तो कीप प्लेइंग। और जब वो न्यूज़ीलैंड हारा है और फिर सब कुछ हुआ फिर बातें की, तो पहले ही कर लो, पहले रो लो चैंपियन ट्रॉफी में, नहीं एक ही वेन्यू पे। बात ये है ना कि हर बंदा अपनी जगह पर अपना फ़ायदा जाने नहीं देना चाहता। हुँ, अपने वक़्त पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और हर बंदा चाहता है कि दूसरा बोले। जी। लेकिन इन सबको ये सोचना चाहिए कि ये आपस में खेल के तो पैसा नहीं बना सकते ना। हुँ, जी ऐसे ही। आपकी प्रेज़ेंस से ही सारा कुछ होता है ना। हुँ, तो गेट समथिंग व्हिच इज़ मोर बैलेंस्ड। तो अब बाद में कहने का कोई फ़ायदा नहीं। अब टूर्नामेंट शुरू हो गया था, अब कह रहे तो पहले बोलते जब तय हाँ हो रहा जी। था। ये वही है हमने ना, हाँ जी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी कहा था। हाँ जी, बिल्कुल, ये ऐसे ही बात कहा हुई। था कि जी आप पहले बात करें, ये बाद में जी हमें दोबारा ट्रैवल करा दिया। हम तो कंट्रियों की सैरें कर हम रहे हैं, ये एक कंट्रियों ही के जगह सारे पे कह हैं। रहे हैं, ये हाँ, एक जगह पे है और क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इफ यू वांट टू टॉक, टॉक बिफोर, वरना क्या लगे रहो फिर, खेलते रहो। बस बिल्कुल समा अभी लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सिग्निफिकेंस है इस एशिया कप की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उसकी रिवाइवल के लिए, वो कितनी है और ये कि पाकिस्तान का इसको जीतना कितना ज़रूरी है? क्योंकि मैं बहुत टूर्नामेंट से इंटरेस्ट रिवाइव होता है, क्रिकेट नहीं। हाँ, मैं उसी एक जीत कॉन्टेक्स्ट के से अंदर सेकंड हाँ जी, इंटरेस्ट रिवाइव होता है, क्रिकेट नहीं। क्योंकि हाँ, लोग वो ना एक वन ऑफ जुड़ते द जा रहे हैं। एस्पेक्ट है। हुँ, बट अनलेस यू मेक अ ट्रू रिवाइवल, व्हिच इज़ योर पाथवेज एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक यस, अनलेस आप राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट की जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, तब तक आप क्रिकेट को रिवाइव नहीं कर सकते। आप इंटरेस्ट रिवाइव कर लेंगे, हो सकता है अगले 2-3 दफ़ा में आपका स्पॉन्सर बेहतर हो जाए, बेहतर हो आपकी जाए। डील टीवी राइट्स की बेहतर हो जाए, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट कुछ देर के लिए बेहतर हो जाए। क्रिकेट नहीं ऐसे चेंज चेंज होती। होगी, वरना बिल्कुल। वेस्ट इंडीज़ 2 वर्ल्ड कप जीता, फिर उनकी क्रिकेट चेंज हो गई होती। पिछले हाँ। कुछ सालों में वो 2 टी20 के वर्ल्ड कप जीता है, हुँ, उनकी क्रिकेट को लगता है उसके ऊपर मतलब कोई चिड़ी जितना फ़र्क भी नहीं पड़ा। जी, बल्कि वो और ख़राब हुई और है। खराब हो गई। हाँ, तो ये वो एक कह लें कि एक इट्स अ फूल्स पैराडाइज़ इफ यू थिंक लाइक दैट कि यार इससे क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। हुँ, क्रिकेट नहीं, आपका इंटरेस्ट रिवाइव हो सकता है, थोड़ी लोग आपकी जुड़ जाएँगे। एग्रीविएशन हाँ ज़रा जी, कम हो सकती है, आपका मूड बेहतर हो जाएगा। जैसे एक बच्चे को आप ले दें ना जो वो चाह रहा होता है, तो जैसे ही वो खाता है देन ही वांट्स समथिंग एल्स। यस। ठीक है ना? सो अनलेस ही इज़ ईटिंग ही विल हैव फन।